प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ रहे हैं वर्ग। पिछली क्लास में हमने वर्ग का पार्ट ए पढ़ा है और अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी। यदि आप पार्ट बी को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, यानी कि आज की क्लास को आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो पहले पार्ट ए को पूरा देखें और अच्छे से देखें। यदि कोई प्रश्न उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा तो एक कोई बात नहीं है, एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा उसको ध्यान से देखें। तो चलिए, सबसे पहले मैं 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करवाता हूँ इसके अंदर। और क्षेत्र मिति एरिया मेंसुरेशन जो चैप्टर है, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखिए, मैंने वर्ग के अंदर आपको क्या बताया पहले। जैसे ये हमारा एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, इसकी चारों भुजाएं समान हैं और हमें यदि इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। यानी कि जो चार भुजाएं हैं इनका योग कर देंगे, या फिर हमें एक भुजा पता है तो इस भुजा को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। यानी कि ये जो बाहर की जो बाउंड्री है इसको हम परिमाप कहते हैं। यदि हमारे पास भुजा है, जैसे भुजा का मान हमारे पास है 4 मीटर, तो इस 4 को हम गुणा कर देंगे 4 से। भाई भुजा का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और इस 4 को हम गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 साइड है, तो ये आ गया 16 मीटर। जैसे मैं कहूँ ये हमारी एक रेखा है और इसकी हमें कुल दूरी निकालनी है, तो ये कहेंगे ये परिमाप है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मैं कह दूँ ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो परिमाप होता क्या है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर और यहाँ से यहाँ 5 मीटर, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये 9 मीटर हमारा क्या आ गया, परिमाप। जैसे मैं कहूँ त्रिभुज, इस त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का जो योग जो होता है वो हमारा परिमाप कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा ये x मीटर है, ये भी x मीटर है और ये y मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, x ये प्लस x प्लस y, ये हमारा आ गया इसका परिमाप। और हम कह सकते हैं x प्लस x, 2x प्लस वाई। कुल मिला के हमें परिमाप की परिभाषा पता होनी चाहिए। परिमाप होता है कि जितनी भी भुजा हैं, जितनी भी उसके अंदर भुजाएं हैं, उन सब का क्या करना है, योग। दूसरी बात महत्वपूर्ण इसके अंदर, विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण की यदि हम बात करें तो एक शीर्ष से विपरीत शीर्ष तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी जो होती है ये हमारा विकर्ण कहलाती है। और विकर्ण निकालने का सीधा तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने पूरा मेथड भी समझाया था कि यहाँ से ये निकालते हैं तो √2 क्यों लगाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया आपको। और जिस विद्यार्थी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो विद्यार्थी वर्ग का पार्ट ए देख ले। जैसे मैं ये कहूँ ये 10 मीटर है, तो ये भी ओबियसली 10 मीटर ही होगी, क्योंकि हमें पता है ये वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान। ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये जो विकर्ण है इसको हम √2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 10 √2, ये हो गया हमारा विकर्ण। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि ये y मीटर है तो ये भी y मीटर होगा और ये हो जाएगा y √2, ये विकर्ण होता है। यानी कि विकर्ण निकालते समय भुजा का मान जो भी हमें दे रखा है उसके साथ हम √2 लगा देंगे या √2 से गुणा कर देंगे, हमारे पास वर्ग, इसका वर्ग का जो विकर्ण है इसका मान आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो चलो, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भुजा m मीटर है, भुजा m है, तो उसका विकर्ण m √2। जैसे मैं कहूँ भुजा 20 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण 20 √2। मैं आपसे कहूँ वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर है तो विकर्ण होगा x √2, यानी कि भुजा के साथ हम √2 लगा देंगे या √2 से गुणा कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इतना हम ध्यान रख लेंगे तो हमारे जो अच्छे प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं या वर्ग के जितने भी प्रश्न आते हैं वो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये कह रहा है वर्ग के विकर्ण पर दूसरा वर्ग
बनाया गया है। यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ग के विकर्ण पर, एक जो वर्ग होता है उसके विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया गया है। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि प्रथम वर्ग की भुजा 10 मीटर है। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हम लेते हैं 20√2 मीटर, बी ऑप्शन 40√2 मीटर, सी ऑप्शन 80√2 मीटर और डी ऑप्शन 30√2 मीटर। तो देखिए बढ़ते हैं हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर, और बड़े ध्यान से देखना इस प्रश्न को। ये कह रहा है कि वर्ग के एक विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया गया है, यानी कि ये एक हमारा वर्ग है और इसके विकर्ण पर, इसके विकर्ण पर जैसे कि ये है, इसके विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग बनाया गया है, यानी इसके ऊपर एक वर्ग बनाया गया है ऐसे। ध्यान दें, ये जो विकर्ण है ये किसका काम कर रहा है, इस वर्ग में तो ये विकर्ण का काम कर रहा है, और इस वर्ग में जो नया दूसरा वर्ग बनाया है इस वर्ग में ये भुजा का काम कर रहा है। तो देखते हैं हमें आगे क्या दिया है, दूसरे वर्ग का परिमाप, यानी इस जो नया वर्ग बन रहा है इसका परिमाप क्या होगा, यानी इसका परिमाप का अर्थ है इसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा। परिमाप से तो क्लियर हो गया कि हमें इन चारों भुजाओं का योग निकालना है, और ये परिमाप हम निकाल कैसे पाएंगे, जब हमारे पास इन चारों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान हमें पता होगा। क्या होगा, यदि प्रथम वर्ग की भुजा, यानी जो पहले जो वर्ग है, जो शुरू में जो वर्ग था उसकी जो एक साइड है उसकी जो भुजा है वो है 10 मीटर, यानी कि ये हमें दे रखी है 10 मीटर। अच्छा ये 10 है तो ये भी 10 होगी। अब आप थोड़ा सा दिमाग के अंदर कैलकुलेट कीजिए कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये जो विकर्ण है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींची है, ये जो विकर्ण है ये कितना होगा। तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये 10 और ये होगा 10√2 मीटर। अच्छा ये विकर्ण 10√2 है। अब ये विकर्ण जो है इसके ऊपर एक वर्ग बनाया गया है, यानी कि ये भुजा हो गई इस वर्ग की, डॉटेड लाइन जो मैंने खींची है इसकी ये क्या हो गई भुजा, और हमें भुजा पता होगी तो ये भी 10√2, ये भी 10√2 और ये भी 10√2, यानी कि हमारा जो ये डॉटेड लाइन का ये जो वर्ग बन रहा है, ये जो वर्ग बन रहा है इसका परिमाप क्या होगा, और इसकी भुजा है 10√2, यानी कि परिमाप हो गया 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा, यानी कि 10√2, और 10 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौक 40, ये हो गया 40√2 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो को रोककर पॉज कर कर आप इस प्रश्न को लिख लें और उसका सॉल्यूशन भी लिख लें। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर।
ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ ये CHSL में आया हुआ है और LDC की एग्जाम में भी आया हुआ है। ये कह रहा है PQRS 10 सेमी भुजा वाला वर्ग है। PQRS 10 सेमी भुजा वाला वर्ग है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि जो एक वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 10 सेमी, और उस वर्ग का नाम दिया है PQRS। यानी प्रश्न को लिखने के साथ साथ हम प्रश्न को समझते भी चलेंगे कि यानी कि प्रश्न में कह क्या रहा है। PQRS 10 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। और बड़ी अच्छी बात कही है इसने कि ABCD क्रमशः PQ QR RS और SP के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु का अर्थ है मिड पॉइंट हैं। तो बनने वाले वर्ग ABCD का पेरीमीटर परिमाप क्या होगा। बड़ा ही खूबसूरत और एक अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आया हुआ है SSC CHSL में। LDC में भी आया हुआ। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है 10√2 सेमी। बी ऑप्शन दिया था 20√2 सेमी और सी ऑप्शन दिया था 25√2 सेमी और डी ऑप्शन था 15√2 सेमी। देखिए प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि PQRS 10 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। यानी कि ये PQRS 10 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। ये P, ये Q और ये R और ये S। हम एक एक लाइन को अच्छे समझ, जब तक आप पर्सन की लाइन समझ नहीं पाएंगे पर्सन कह क्या रहा है, हम सॉल्यूशन तो क्या हम डायग्राम भी नहीं बना पाएंगे। 10 सेमी भुजा है, इसकी जो वन साइड है वो है 10 सेमी। चलो बढ़ते हैं। ये कह रहा है ABCD, इसमें ये 4 बिंदु दिए हैं ABC व D। क्रमशः PQ यानी इसका मध्य बिंदु A है, इसका मध्य बिंदु, इस लाइन का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का अर्थ है कि ये जो 10 सेमी है ना, तो ये मध्य बिंदु ये 5 सेमी होगी। अरे भाई जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई लाइन है, मैं कह दूँ ये 50 मीटर है, इसका मध्य बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी 25 सेमी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो भी होगी 25 सेमी। ठीक है, तो ये 10 सेमी थी, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, और मैं ये लिख देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, ये 5 यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये इसका मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु का नाम है A, इसके मध्य बिंदु का नाम है B, और इन R और S के मध्य बिंदु है वो है C, और S और P के मध्य बिंदु का नाम है D। यहां से ये ये ABCD है। ठीक है, मध्य बिंदु है। तो बनने वाले वर्ग यानी कि ABCD, ये जो वर्ग बन रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो सीधी सी बात देखो, ABCD यदि हमें इसका परिमाप निकालना है तो इसकी एक भुजा पता होनी चाहिए, और एक भुजा हमें पता लग गई तो उस भुजा को हम गुणा कर देंगे किससे, 4 से, और हो गया हमारा काम, परिमाप आ जाएगा। लेकिन ये परिमाप निकालने के लिए हमें ये कोई सी एक साइड या तो AD या AB या BC या CD पता होनी चाहिए।
चलो, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें आधार की लंबाई भी a मीटर है और लंब की दूरी भी a मीटर है, तो ये होती है a√2। और ऐसा किस कंडीशन में होता है कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी आधार, यानी कि ये दूरी होती है जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, अगर ये समान होती हैं तो इसके साथ हम कर्ण या विकर्ण निकालना है तो √2 से गुणा कर देंगे। ये 5 है, ये भी कितनी होगी भाई, ये पूरी 10 थी तो ये पूरी 10 थी तो इसका आधा 5, ये भी पूरी 10 थी तो इसका आधा 5। देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 5√2। और इतना यदि हो गया तो हमारा प्रश्न इजी हो गया और हम कर भी लेंगे इसको आसानी से। ये 5√2 है, ये भी 5√2 है, ये भी 5√2 है, ये भी 5√2 है, यानी कि हमारा ये जो नया वर्ग बन रहा है जिसका नाम है ABCOD, इसकी एक भुजा आ गई 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2 और ये भी 5√2। परिमाप निकाल लेंगे, चार भुजाओं का योग 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2, यानी कि 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2, तो 5 5 10, 5 3 15 और 5 चौक 20√2। या फिर हम कर सकते हैं कि एक भुजा हमें पता है तो परिमाप जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी आई 5√2, यानी कि 4 गुणा 5√2, 5 चौक 20√2, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसको भी नोट कर लें, ये प्रश्न एसएससी में भी आया हुआ है और एलडीसी के एग्जाम में भी आया हुआ है। बस पर्सन को पढ़ते समय हमें पर्सन की लाइनों का पता होना चाहिए कि पर्सन कह क्या रहा है और पर्सन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमें क्लियर होने चाहिए। तो फटाफट इसे नोट कर लो। बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है, तो 1-1-2-2 1-1-2-2 5-5 10-10 प्रश्नों को मिलाकर हमारी क्षेत्रमिति कंप्लीट कर लेंगे हम। और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में अधिकांशतः आते रहते हैं और जिनको विद्यार्थी छोड़कर आता है, और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इनका सॉल्यूशन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मैं लगभग सारे वही प्रश्न करवा रहा हूं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब ये प्रश्न सीजीएल में आया हुआ है। PQRS एक वर्ग है और जिसकी वन साइड भी सेमी दी है, जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर PQRS के अपोजिट जो शीर्ष होते हैं, विपरीत शीर्षों को
मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। देखो त्रिभुज 3 भुजाओं से बंधा आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग कितना होगा? देखो ए ऑप्शन है इसके अंदर 40√2 सेमी, बी ऑप्शन है 80 प्लस 80√2 सेमी, सी ऑप्शन है 40 प्लस 40√2 सेमी, और इसमें जो डी ऑप्शन हमें दिया है वो 40√2 प्लस 80 सेमी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सीजीएल में ये प्रश्न आया हुआ है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। तो सबसे पहले डायग्राम के ऊपर चलते हैं। पी क्यू आर एस ये एक वर्ग है। अच्छा, इस जिसकी एक भुजा 20 सेमी है, इसकी जो वन साइड में दी है वो दी है 20 सेमी, यानी कि ये 20 सेमी है। ठीक है, पी क्यू आर एस के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर ये हमारे पास 20 सेमी है। इसके विपरीत शीर्षों को मिलाने पर, यानी कि यहां से लेके ये विपरीत शीर्ष, यहां से लेके ये विपरीत शीर्ष, इनको मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। यानी कि ये और ये, अब इनको मिलाने पर हम देखते हैं हमें 4 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल हमें 4 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, और ये तीसरा त्रिभुज, और ये चौथा त्रिभुज। और ये जो चारों त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल भी समान होगा और इनका परिमाप भी समान होगा। ठीक है, तो चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग, कितना होगा? तो सीधी सी बात है, यदि हमें एक त्रिभुज का